यहाँ से हमारी मेन फार्मा शुरू होती है और इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है बेसिकली? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहाँ से आया? हम लोग के पास, सबके पास, हर एक की बॉडी में क्या होता है? दो चीज़ प्रेजेंट होती है नर्वस सिस्टम में। बेसिकली सबकी नर्वस सिस्टम में दो चीज़ प्रेजेंट होती है। एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? दो चीज़ें आती हैं, एक आता है ब्रेन और एक आता है स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है और एक आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर? तो ये दोनों चीज़ें हम लोग की बॉडी में होती हैं खास। अब हम लोग को बात किसकी करनी है यहाँ पे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की यहाँ पे बात करनी है। किसकी बात करनी है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करनी है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है दो तरह का। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि इनवॉलेंटरी हो पाए। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है? अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो कि किसके अंडर में काम करता है? स्ट्रेस के अंडर में काम करता है। वर्क इन स्ट्रेस। जो कि क्या रिस्पॉन्स देता है? फ्लाइट या फिर फाइट का। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रेस्ट और डाइजेस्ट के लिए। ये दो चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो इनमें न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसमें न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एडीआर, नॉर एडीआर यानी कि एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, और आपका यूज़ होता है डोपामिन। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में यूज़ होता है वो होता है आपका एसिटाइल कोलिन। अब हम लोग इनमें बेसिकली डिफरेंस जानेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। आखिर पैरासिम्पैथेटिक में बहुत लोग को कन्फ्यूजन होती है कि व्हाट इज़ सिंपैथेटिक, व्हाट इज़ पैरासिम्पैथेटिक, आखिर इनमें डिफरेंस होता क्या है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की और यहाँ हम लोग बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपकी पूरी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। जैसे मान लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है? आप रास्ते में जा रहे हैं और आप दुकान के सामने खड़े हैं। आपने दुकान से सामान ले लिया। दुकान से सामान लेने के बाद क्या हुआ? एक कुत्ता बैठा हुआ था आपके पीछे। कुत्ते ने आपको देखा और आपने गलती से उसकी पूंछ पे पैर रख दिया। ठीक है? अब पैर रखते ही कुत्ते का मूड सनक गया और जब कुत्ते का मूड सनका तो क्या किया? उसने भौंका और आप डर के मारे क्या हुए? भाग गए। जब आप भागे तो उसने आपको दौड़ाया। दौड़ाया तो क्या हुआ? आपका जो हार्ट रेट था भागते भागते वो बढ़ा, बीपी बढ़ गया, रेस्पिरेशन रेट बढ़ गया, स्वेटिंग, पसीना और आ गया। जो थूक थी, सलाइवा था, वो क्या हुई? कम हो गई, यानी कि मुंह आपका सूख गया। आँखों की पुतली थी वो क्या हुई? डायलेट हो गई। कुत्ते को देखते देखते क्या हो गई? डायलेट हो गई। आंखें फटी की फटी रह गई उसको देख के। और क्या हो गया आपके साथ?
आपकी जो ब्लड वेसल्स थी वो क्या हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। वेसल्स क्या हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। और क्या क्या हुआ आपके साथ, आपका जो यूरिन आउटपुट था वो क्या हो गया, यूरिन आउटपुट आपका कम हो गया। ब्लेडर मूवमेंट क्या हो गए, कम हो गए। आपका ब्रोंकस क्या हो गया, डायलेट हो गया। और वेगस नर्व में और आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या फ़र्क आया, ड्यू टू स्ट्रेस अर्ली इजैकुलेशन हो जाता है इसमें। तो ये आपके क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एग्जाम्पल हो गए और इसी के ये पॉइंट्स हो गए। क्या होगा जब कुत्ता दौड़ाएगा, तो आपका बीपी, आपका जो है आपका रिस्पायरेशन रेट वो बढ़ जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपका रेस्पायरेशन रेट बढ़ जाएगा, एचआर हार्ट रेट बढ़ जाएगा, स्वेटिंग बहुत होगी, सलाइवा बिल्कुल सूख जाएगा, पिपल डायलेट हो जाएंगी, वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, और आपका यूरिन आउटपुट क्या होगा, वो बिल्कुल ही लो हो जाएगा, ब्लडर मूवमेंट लो हो जाएंगे, और जो आपके ब्रोंकस हैं वो डायलेट हो जाएंगे, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, अर्ली इजैकुलेशन होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेस की कंडीशन वहाँ पे मौजूद होगी। अब यही होता है फाइट एंड फ्लाइट में। अब भाई कुत्ता दिख गया, या तो उससे लड़ो बैठ के, फिर वो काटे तो तुम भी काटो, और या तो क्या है वहाँ से भाग जाओ। तो ये दो कंडीशन आती हैं इसकी, फाइट एंड फ्लाइट की, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। अब यहाँ पे आता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सारी चीज़ें आपकी अपोजिट चलेंगी इससे, सारी चीज़ें क्या चलेंगी, इससे अपोजिट चलेंगी। यानी कि जो आपका हार्ट रेट है वो कम हो जाएगा, यानी कि रेस्ट की पोजीशन पे जब आप होंगे तो आपकी हार्ट रेट क्या होगी, नॉर्मल होगी, कम होगी। बीपी भी आपका नॉर्मल होगा, रेस्पायरेशन रेट भी नॉर्मल होगा, कम होगा। स्वेटिंग आपकी नहीं हो रही होगी, कम होगी। सलाइवा का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इसीलिए सोते सोते क्या होता है, कभी कभी मुंह से सलाइवा निकल आता है। और आपका जो प्यूपल होगा वो क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। प्यूपल की कंडीशन कैसी होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। वेसल्स क्या होंगी, डायलेट होंगी, तभी तो बीपी कम होगा। जब वेसल्स डायलेट होंगी तब क्या होगा, बीपी कम होगा। और आपका जो यूरिन आउटपुट है, जब रेस्ट की कंडीशन में होंगे तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, ब्लड मूवमेंट बढ़ेंगे, पेरिस्टालसिस बढ़ेगा, और जो आपका एसिड प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। और आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या होगा उसमें, इरेक्शन। ठीक है, रेस्ट की पोजीशन में क्या होता है, इरेक्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेगस नर्व के बारे में। वेगस नर्व को क्या बोला जाता है, नर्व ऑफ नाइट, या क्योंकि ये रात में क्या होती है, एक्टिवेट होती है और हार्ट रेट को कम कर देती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वेगस नर्व इज नोन एज नर्व ऑफ नाइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी पे, बस इसी बेस पे क्या होगा, हमारी पूरी फार्मा टिकी रहेगी। पूरी फार्मा हम लोग इसी बेस पे पढ़ेंगे। और फार्मा का ये जो है फर्स्ट चैप्टर समझ लीजिए है कि व्हाट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है वो हम लोग को पता चल चुका है। और राइटिंग में हो सकता है आप लोग को थोड़ी सी समस्या आए, तो इसके लिए हैंड रिटन नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें आप जाके टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन आई एम श्योर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम इस पर नहीं होगी।